हेलो बच्चों, आज स्टार्ट कर रहा हूँ एरर का सेकेंड लेक्चर। पिछले वाले लेक्चर में एरर ऑलमोस्ट हम लोगों ने कवर कर लिया था बेटा। आज के लेक्चर में ओनली डीपीपी करेंगे, यानी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। तो लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला गाइज, तो आप लोग भी पेन एंड पेपर निकाल लीजिए और मेरे साथ नोट करते रहिए बेटा। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक लिखेंगे एरर, हिंदी में बोलते हैं त्रुटि। ओनली रिवीजन हम लोग करेंगे, फिर उसके बाद डीपीपी करेंगे, यानी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। एरर क्या होता है? जो एक्चुअल वैल्यू होती है और हम लोग जो मेजर करते हैं उन्हीं के डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं बेटा एरर, यानी ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, इन्हीं की डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं बेटा एरर। शॉर्ट में लिखते थे टीवी माइनस एमबी इज इक्वल टू एरर। ओके, एरर में भी पॉजिटिव में भी निगेटिव। एरर धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है बेटा, ठीक है, यानी में भी पॉजिटिव में भी निगेटिव, कुछ भी हो सकता है बेटा, पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है। अब एरर देयर आर टू टाइप्स। एरर अपने कितने प्रकार के होते हैं बेटा? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सिस्टमैटिक एरर, सेकेंड क्या होता है बेटा? रैंडम एरर। रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर क्या होता है? यांत्रिक त्रुटियां क्या होती है? जिन त्रुटियों के बारे में हमें ऑलरेडी पता होता है, ऐसे त्रुटि को हम लोग बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर, यानी नोन टू अस। नोन टू अस, हमें ज्ञात है किस कारण से इसमें त्रुटि है, वो सब पता है हमें ऑलरेडी। ओके। रैंडम एरर, यादृच्छिक त्रुटियां क्या होती है? जिन त्रुटियों के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं होता, ऐसे त्रुटि को हम लोग बोलते हैं यादृच्छिक त्रुटियां, यानी अननोन टू अस। अननोन टू अस कि हवा बहुत तेज चल गई, बारिश हो रही है, धूप हो गई, किस कारण से हो रही है, हमें कोई ऐसा आइडिया नहीं है, तो ऐसे एरर को हम लोग बोलते हैं बेटा रैंडम एरर, यानी अननोन टू अस। अब देखिए, रैंडम एरर को हमें पढ़ना इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि इसके बारे में हमें नहीं पता। हम लोग चाहते हैं कि कोई भी मेजरमेंट हो, कम से कम एरर हो उसमें। ओके, तो क्या होता है, रैंडम एरर को मिनिमाइज करने के लिए हमें क्या करना होता है? n नंबर ऑफ रीडिंग लेना होता है, यानी n नंबर ऑफ क्या करना होता है? एक्सपेरिमेंट करना होता है, ठीक। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते थे? इनका मीन लेते थे, मीन लेने के बाद इनका एब्सोल्यूट एरर निकालते थे, एब्सोल्यूट एरर के बाद मीन एब्सोल्यूट एरर लेते थे, रिलेटिव परसेंटेज एरर, ऐसे तमाम टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था बेटा, ठीक। लेकिन उसके आगे की कहानी मैं आपको बताता हूं बेटा। देखिएगा, आपको मैंने ये पढ़ाया था एरर इन सम। पहला केस ये लिखा था हम लोगों ने बेटा, एरर इन सम, यानी प्रोपोगेशन ऑफ एरर। फर्स्ट केस एरर इन सम। तो एरर इन सम में कैसा फार्मूला आया था बेटा? मैक्सिमम एरर का डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ये एरर इन सम में आया था। केस नंबर अगर हम लोग सेकेंड की बात करें बेटा, एरर इन डिफरेंस। एरर इन डिफरेंस या सब्ट्रैक्शन लिखते थे हम लोग, क्या लिखते थे बेटा? सब्ट्रैक्शन। ओके, तो एरर इन सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन में भी मैक्सिमम एरर का फार्मूला डिट्टो वो यही मिलता था, यानी डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। केस नंबर थर्ड, ये आपने पढ़ा था बेटा, एरर इन मल्टीप्लीकेशन। एरर इन मल्टीप्लीकेशन, ओके। तो इसमें क्या फार्मूला आया था बेटा? डेल्टा ए डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू, यानी यहाँ पे एक्स लिख लो, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन डेल्टा, मतलब ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ये हमें मिला था बेटा मैक्सिमम एरर का, किसमें? मल्टीप्लीकेशन में फार्मूला मिल गया था। ओके। सेकेंड ये हम लोगों ने देखा था बेटा फोर्थ नंबर में, केस नंबर फोर्थ ये था बेटा एरर इन डिवीजन। थोड़ा मैं रिवीजन करवा दे रहा हूं ताकि डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम करने में आपको कोई दिक्कत ना आए। थोड़ा फार्मूला एक बार आपको विजुलाइज हो जाएगा, ठीक है, करने में आपको भी मजा आएगा, मेरे को भी मजा आएगा। तो एरर इन मैक्सिमम, इसमें क्या मिलेगा बेटा? डेल्टा एक्स इज इक्वल अपॉन एक्स, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी एंड सो ऑन, डेल्टा सी बाई सी एंड सो ऑन, ऐसा मिलता था। तो डिट्टो फार्मूला ये और ये मिल गया था। इसके बाद हम लोग बात किए थे बेटा रेज इन पावर।
रेज इन पावर, यानी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती थी उसके पावर जो रेज हो जाता था उनका फार्मूला हम लोग कैसे लिखते थे। यानी ये देखो x इज इक्वल टू ए के पावर सपोज करो m b के पावर n, ऐसा कुछ फार्मूला था। तो डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू जो यहाँ m है वो पहले आ जाएगा डेल्टा a अपॉन a प्लस यहाँ n पहले आ जाएगा डेल्टा b बाई b। तो ये बेसिकली इतना फार्मूला आप मेमोराइज कर लीजिएगा, देन उसके बाद हम लोग कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। तो आज के डेट में मैं जेई नीट एंड अदर कंपटीशन एग्जाम के जो क्वेश्चन है वो मैं कराने की कोशिश करूंगा फटाफट। जितने इंपॉर्टेंट है कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जो आते रहते हैं हर साल, उसी क्वेश्चन को मैं सिलेक्ट करके आपको कराने जा रहा हूँ बेटा। तो चलिए रेडी, यस सर, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहला क्वेश्चन लिखेंगे, मैं प्रॉपर लिखता रहा हूँ, आप भी लिखते रहिए ताकि आपका टाइम भी सेव होता रहे, है ना, और नोट्स अच्छे से बने। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग ये लिखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज ऑफ एरर अकर इन, क्या लिखोगे बेटा, अकर इन द measurement of physical quantities A, B, C and D are 1%, 2%, 3% and 4%, ऐसा गिवन है बेटा। ठीक, रिस्पेक्टिवली ओके। क्वेश्चन ये है, द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट x इज इक्वल टू, ये है बेटा a स्क्वायर b के पावर 1/2 डिवाइडेड बाई c के पावर 1/3 एंड d के पावर क्यूब। बिल भी कह रहा है कितना होगा, बिल भी। नंबर एक ऑप्शन गिवन है बेटा 10%, बी ऑप्शन गिवन है बेटा 3/13 ये गिवन है इतना परसेंट, फोर्थ गिवन यानी सी गिवन है बेटा 16% और डी गिवन है इसमें -10%, ऐसा गिवन है। चलिए क्वेश्चन लिखने में थोड़ा वक्त लगा, कोई नहीं, हम लोग डिजिटल नहीं है, नॉर्मल वे से काम करें बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए यहाँ पे क्या लिखा क्वेश्चन बेटा, इन एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज ऑफ एरर अकर्ड इन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ए बी एंड सी आर डी, मतलब डी 1%, 2%, 3% रिस्पेक्टिवली। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन है द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट x इज इक्वल टू, ये एक्सप्रेशन गिवन। तो मैंने आपको बताया बेटा अगर पावर के जैसे आ रहा तो इनका मैक्सिमम एरर निकालने का सिंपल तरीका ये होता है बेटा। सॉल्यूशन की अगर हम लोग बात करें, फटाफट मैं बात कर ले रहा हूँ, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन था बेटा, है ना। तो डेल्टा x डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू क्या लिखोगे बेटा, 2 इंटू डेल्टा ए बाई ए। देखो यहाँ पे पावर 2 है तो 2 को आगे लिख दिया, 2 डेल्टा ए बाई ए प्लस यहाँ पे पावर कितना बेटा हाफ, यहाँ पे लिख दो डेल्टा बी बाई बी प्लस, देखो ये नीचे है फिर भी इसको हम लोग प्लस लिखते जा रहे हैं। मैंने कॉन्सेप्ट आपको सिखाया, आप सीखे। तो 1/3 है तो 1/3 को लिख दो डेल्टा सी बाई सी प्लस यहाँ पे 3 है तो 3 डेल्टा डी बाई डी। इतनी बात आपको करना होता है। ठीक, अब क्या करना बेटा, ये चीज़ क्वेश्चन में गिवन है, ये चीज़ गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है। तो 2 इंटू 1% प्लस 1/2 इंटू 2 प्लस 1/3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू कितना गिवन है बेटा 4। ओके, तो देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल, 3 और 3 कैंसिल, 2 1 या 2, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 3 2 12 हो गया। तो आंसर कितना आ रहा, देखो 2 और 2 4 और 4 12 मिला के कितना आएगा 16%। तो ऑप्शन कौन सा सही है बेटा, सी ऑप्शन सही है। ये नीट में कब आया था बेटा, नीट 2019 में आया था, 2019 नीट में आया था। ठीक, ये नीट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं बेटा, आप नोट कर लीजिएगा। अगर किसी तरह की समस्या आ रही होगी
तो आप लोग कमेंट जरूर करके बताइए बेटा। अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, जेईई एडवांस के भी क्वेश्चन आज की डेट में हम लोग करने वाले बेटा, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है मेरा बेटा, यहाँ पे अभी मैं कुछ क्वेश्चन को शॉर्ट में लिखने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन है बेटा, आई स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकेंड ये है, P इज इक्वल टू ए क्यूब बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी इंटू डी। ओके, परसेंटेज एरर इन P इज, आपको बताना है बेटा, 1 है 7%, B है बेटा इसमें 4%, C है आपके 14% और D है आपके 10%। कितने बेटा? 10%। ये आपको आया था बेटा नीट 2013 में, ये नीट 2013 में आया हुआ था। तो चलो इसको भी देख लेते हैं हम लोग, इसको भी हम लोग करके देख लेते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा बेटा। देखो सेम क्वेश्चन वही, इन अ मेजरमेंट, परसेंटेज एरर, ए बी सी। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ बेटा ए बी सी डी। तो ए में 1% है, बी में 2% है, सी में 3% है, डी में 4%। वही जो अभी हम लोग क्वेश्चन किए हैं, सेम क्वेश्चन है, बट यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी जो रिलेशन गिवन है वो थोड़ा सा डिफरेंस है। चलो करते हैं बेटा, डेल्टा पी डिवाइडेड बाई पी इज इक्वल टू 3 डेल्टा ए बाई ए प्लस, बोलो 2 डेल्टा बी बाई बी प्लस सी, मतलब डेल्टा सी बाई सी प्लस डेल्टा डी बाई डी। ओके, कोई दिक्कत नहीं सर। 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 4, ऐसा लिख लेंगे हम लोग। तो देखो 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 3 प्लस 4 कितना हो जाए? देखो 4 4 8 और 6 कितना हो गया? अच्छा 14%, 14%। तो 14% कौन सा? ये ऑप्शन सही हो गया हमारा। यस सर। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक, इसको लिख लीजिए, 14% अपना आ जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा तेजी बनाएंगे आप लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये मेंस में आया था 2010 में। ओके, क्वेश्चन ये है, अ स्टूडेंट measures the distance travel in free fall of a body। क्वेश्चन को समझते चलिए और लिखते चलिए आप लोग। ओके, इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियली क्या है बेटा? ये रेस्ट में है। इन अ गिवन टाइम he used this data to estimate जी, स्मॉल जी के बारे में आपको बताना। द क्या लिखा है बेटा? एक्सीलरेशन ड्यू टू क्या लिखोगे बेटा? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इफ द मैक्सिमम परसेंटेज एरर, क्या चीज? मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ओके, इन मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस एंड टाइम आर, क्या है बेटा? E1 एंड E2। द परसेंटेज एरर, क्वेश्चन ये है बेटा, द परसेंटेज एरर इन द एस्टिमेशन ऑफ GH। ये मेरा क्वेश्चन है
ऑप्शन है आपके बेटा, पहला ऑप्शन है E2 माइनस E1, दूसरा ऑप्शन है E1 प्लस 2E2, तीसरा ऑप्शन जो है आपका E1 प्लस E2 एंड जो फोर्थ ऑप्शन है बेटा E1 माइनस 2E2। ये 2010 में आया था। ठीक, ऐसा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन लिखने में थोड़ा वक्त तो लग ही रहा है बेटा, बट डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब भी क्वेश्चन लिखेंगे तो माइंड में रिकॉल होता रहेगा, रीड होता रहेगा एक बार। ठीक, ये क्वेश्चन करने का तरीका भी होता। तो देखो क्वेश्चन को आइए अंडरस्टैंड करते हैं हम लोग, बहुत आसान तरीके से मैं इसको समझा देता हूँ। ऐसे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं बेटा। ठीक, इसी टॉपिक पे, इसी कॉन्सेप्ट पे आते रहते हैं, कई बार आए हैं ऐसे क्वेश्चन। तो आई स्टूडेंट मेजर द डिस्टेंस टेबल इन फ्री फॉल ऑफ अ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट। जो शुरुआत में थी बॉडी कैसा बेटा, रेस्ट में, ऐसे मैं होल्ड करके रखा हूँ, ऐसा भी बोल सकते हो। इन अ गिवन टाइम ही यूज दिस डेटा टू एस्टिमेट जी के बारे में हमें सब कुछ काम करना है बेटा। ठीक, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो यहाँ जी है वो क्या है, एक्सेलरेशन। ओके, ये द मैक्सिमम परसेंटेज एरर मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस एंड टाइम E1 एंड E2। तो यहाँ पे क्वेश्चन है द परसेंटेज एरर इन द एस्टिमेशन ऑफ जी एज। तो करना क्या बेटा, हमें ये पता है, आइए बात करते हैं। हमें ये पता बेटा H इजिकल टू क्या होता है, UT प्लस हाफ GT²। ओके, तो इनिशियली बॉडी रेस्ट में है, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो H इजिकल टू आ जाएगा बेटा हाफ GT²। तो यहाँ से G निकाल लो, अब G इजिकल टू आ जाएगा 2H डिवाइडेड बाई T²। देखो G इजिकल टू क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा, T² नीचे आ जाएगा। अब G के बारे में हमें बात करना, तो डेल्टा G डिवाइडेड बाई G इजिकल टू, तो देखो 2 है तो 2 से हमें कोई मतलब नहीं है, तो डेल्टा H क्या लिखोगे बेटा, डेल्टा H डिवाइडेड बाई H प्लस 2 इंटू डेल्टा T डिवाइडेड बाई T। इसमें एरर है, हाइट में देखो कितना एरर है, देखो डिस्टेंस में एरर आपका ये यहाँ गिवन है E1, टाइम में कितना है बेटा E2, तो इसके जगह पे हम लोग लिख लेंगे E1 प्लस 2 इंटू E2। तो मैक्सिमम एरर कितना आ गया, ये आ गया हमारा। ये कौन सा ऑप्शन सही है, A B ऑप्शन करेक्ट है। तो देख रहे हो एक मिनट के क्वेश्चन है, बट कंसेप्चुअल है, थोड़ा सा आपको आइडिया तो होना ही चाहिए बेटा ऐसे क्वेश्चन करने के लिए। ओके, चलिए इसी बात पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऐसे मैं आपको 8, 9, 10 क्वेश्चन आज के डेट में कराऊंगा बेटा, जो बेहतरीन क्वेश्चन है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बेटा, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे लिखता हूं बेटा। यानी क्वेश्चन नंबर 4, इफ द एरर in the measurement of radius of a sphere is 2%, कितना बेटा 2%, then the error in the determination of volume of the sphere ये 2008 में आया था, ये भी नीट का ही क्वेश्चन है, 2008 में आया था। कुछ ऑप्शन नंबर 1 है बेटा 8%, दूसरा ऑप्शन जो है 2%, तीसरा ऑप्शन है बेटा 4% और चौथा ऑप्शन है 6%। तो चलिए करके दिखाते हैं। आई थिंक आपका आंसर मेरे से पहले आ गया होगा, जैसे मैं लिखा आपका आंसर आया होगा, मुझे यकीन है, समझ पा रहे, क्योंकि मैं आपको सिखा चुका हूँ कैसे किया जाता है। देखो आपको पता है किसी भी स्फीयर का, यानी जो सॉलिड स्फीयर होता है उसका वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई r³। ठीक, वॉल्यूम में पूछा तो डेल्टा B/B इजिकल, इससे हमें नहीं मतलब है, ये कांस्टेंट है, इसमें एरर होने की कोई चांस नहीं है अभी। ठीक, इसमें हम लोग बात करेंगे तो 3 को बाहर कर लो, डेल्टा R/R हो जाएगा। इसमें कितना है 2% है, तो 3 इंटू 2 लिख दो, यानी 6%। देखो आंसर आ गया, कौन सा सही है, ये डी ऑप्शन सही हो गया हमारा, 6% आ जाएंगे आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, 5वां क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें ये है बेटा परसेंटेज एरर इन द
इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड आर 2% and 3% respectively. Okay, the error in the estimate of किस में निकालना बेटा, काइनेटिक एनर्जी obtained by measuring mass and speed will be। तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे बेटा 8% आएगा या 2% आएगा, या तीसरा है मान लेते हैं 12% है, और डी मान लेते हैं बेटा 10% है। ये भी आया था 1995 में। कब आया था बेटा? 1995। बहुत दिन हो गए है ना, बहुत साल हो गए, 25-27 साल होने वाले हैं। ठीक, अब देखो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी होता है बेटा ½ mv²। तो काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो डेल्टा k/k, इससे हमें नहीं मतलब है, तो डेल्टा m/m टू डेल्टा b/b। देखो कितना स्पीड से हम लोग करते आ रहे हैं। m में कितना परसेंट है बेटा? 2%, तो 2 लिख दिया, प्लस 2 इंटू कितना है बेटा? 3%, 8% कहीं दिख रहा है आपको? 8%। ये ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये मिलेगा बेटा, यानी 6 क्वेश्चन। यदि हिंदी में लिख रहा हूं इसकी बार, यदि z बराबर a के पावर 3 कितना बेटा? a के पावर 3 और b के पावर 1/3 डिवाइडेड बाई c d के पावर 3/2 ऐसा हो, तो z की आपेक्षिक त्रुटि ज्ञात कीजिए। z की आपेक्षिक त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो कुछ करना नहीं है, यानी मैक्सिमम निकालना है डेल्टा z/z। ओके, 3 बाहर कर लो, यानी डेल्टा a/a प्लस 1/3 डेल्टा b/b प्लस c है तो डेल्टा c/c प्लस 3/2 डेल्टा d/d। हो गया, बस खत्म। यही तो है हमारा रिलेटिव परसेंटेज है। रिलेटिव को ही तो बोलते हैं आपेक्षिक त्रुटि, रिलेटिव एरर को ही तो बोला जाता है आपेक्षिक त्रुटि। तो इसमें कुछ करना नहीं है। 3 देखो यहाँ पावर था तो 3 डेल्टा a में a, देख लो ऐसा हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सिखाया बेटा, कर लिया आप लोगों ने, क्लियर। चलो 7वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं बेटा। 7वां ये है, किसी वर्ग की भुजा में 3% त्रुटि होती है, 3% त्रुटि होती है, तो इसके क्षेत्रफल में त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो इसके क्षेत्रफल में त्रुटि ज्ञात कीजिए। राइटिंग पे मत ध्यान दीजिएगा, मैं टूटे फूटे लैंग्वेज में लिख रहा हूँ बेटा। ठीक, किसी वर्ग की जो भुजा है, साइड है, उसमें 3% की त्रुटि होती है, तो कह रहा है इसके क्षेत्रफल में त्रुटि बता दो। अरे भैया वर्ग है ना, तो वर्ग का एरिया होता है बेटा, क्या होता है? साइड स्क्वायर। तो साइड स्क्वायर लिखते हैं, तो डेल्टा a/a, 2 को बाहर करा, डेल्टा a/a लिखा, इसमें 2% की त्रुटि 3 है, तो ये आ जाएगा 2 × 3 यानी 6% आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 6% की त्रुटि आ जाएगी, आंसर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ बेटा जेईई एडवांस के, नोट करते रहिए, ये सब क्वेश्चन अब नोट करते रहिए पॉज करके वीडियो, ठीक है, ताकि आपका अगर बोर्ड में हो तब भी आपके लिए इम्पोर्टेंस है, किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तब भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंस है बेटा। ठीक, चलो आगे के क्वेश्चन हम लोग करते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा, जैसे सपोज करिए जो भी होगा 8वां क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें, 9वां हो जाएगा। एक वृत्ताकार प्लेट की त्रिज्या, एक वृत्ताकार प्लेट की त्रिज्या एवं प्लेट पर लगाए गए बल के मापन में
मापन में क्रमशः 1% एवं 2% की अधिकतम त्रुटि होती है, कि अधिकतम त्रुटि होती है। ठीक, तो प्लेट पर आरोपित दाब, ये क्वेश्चन ये बोला कि प्लेट पर आरोपित दाब, तो जो प्रेशर एग्जिट कर रहा है बेटा प्लेट पे, उसमें बताना है दाब के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। देख रहे हो कितना जल्दी जल्दी हम लोग काम करें। तो बेसिकली ये देखिए, ये सपोज करिए बेटा एक प्लेट है, वृत्ताकार है यानी सर्कुलर शेप का, तो इस पे जो प्रेशर एग्जिट हो रहा है वो हमें उसमें परसेंटेज त्रुटि, तो हमें पता है प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, फोर्स अपॉन एरिया, और ये वृत्त का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो देखो फोर्स में ये गिवन है, आरोपित बल, ये देखो आरोपित बल में 1% है, मतलब त्रिज्या में 1%, बल में 2%, तो इसको ऐसे लिख सकते हो ना, F अपॉन पाई आर स्क्वायर, तो डेल्टा P बाई P इज इक्वल टू डेल्टा F बाई F, पाई से मतलब नहीं 2 डेल्टा R बाई R, तो इसमें है बेटा 1%, तो 1 लिख दिया, प्लस 2 इंटू 2, तो ये ओवरऑल आ गया 5%, नहीं उल्टा हो गया हम लोगों ने, देखो त्रिज्या में 1% है और बल में कितना बेटा 2%, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, प्लस 2 गुणे 1 हो जाएगा, यानी 4% की त्रुटि आ जाएगी। ठीक, चलो आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, ऐसे ही आते हैं, इससे टफ नहीं आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। इसके बाद वाली लेक्चर हम लोग लेके आ रहे हैं बेटा क्या बोलते हैं उसे, वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, देन उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स, उधर हम लोग फ्लो करते चले जाएंगे आगे। ठीक, 11th की पूरी सिलेबस, 12th की पूरी 19th की भी वीडियो मैं सब अपलोड करता रहूँगा बेटा। ठीक, बट आप लोग थोड़ा प्यार दिखाइए, सपोर्ट दिखाइए। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर जो भी होगा 10, एक तार, यहाँ पे मैं अब क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, बोल दे रहा हूँ, एक तार का प्रतिरोध, इसमें प्रवाहित होने वाली धारा तथा इस पर लगाए गए विभवांतर के मापन से प्राप्त किया जाता है। यदि धारा तथा विभवांतर के मान में 3%, कह रहा धारा के मान में डेल्टा आई बाई आई के मान में 3% त्रुटि है और विभवांतर के मान में भी 3% की त्रुटि है, तो तार के प्रतिरोध में त्रुटि ज्ञात कीजिए। ये AIEEE में आया था बेटा, AIEEE, और कब आया था बेटा 2012 में आया था, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में आया था। तो आर के मान में देखो ओम्स का लॉ पता ना, B इज इक्वल टू आई आर, ओके, तो R इज इक्वल टू क्या मिलेगा, B बाई आई, तो डेल्टा R बाई R इज इक्वल टू डेल्टा B बाई B प्लस डेल्टा I बाई आई। तो इसमें देखो 3%, इसमें भी 3%, यानी 3 प्लस 3 ओवरऑल आ गया 6%। देख लो सेकेंड भी नहीं लग रहा है, कितना आसानी से आ जा रहे हैं। ठीक, चलो अब यहाँ स्टार्ट होती है जे एडवांस के एक क्वेश्चन से। ठीक, उसके बाद मैं वीडियो को एंड कर दूंगा, नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊँगा। अभी आपको बताया वर्नियर कैलिपर्स का। ठीक, चलो एक क्वेश्चन, इसको मैं क्वेश्चन को लिखने की कोशिश करूँगा, आपको फिर समझाता हूँ। ज़्यादा बड़ा नहीं क्वेश्चन, हिंदी में लिख देता हूँ यहाँ पे, 12 नंबर 11 जो भी है आप देख लो। किसी निकाय मतलब सिस्टम होता है, किसी निकाय की समय t पर ऊर्जा ET, वो तो दे दिया एट टाइम t पे, समय पर। ठीक, ये है a² e की पावर माइनस अल्फा इंटू टी, फलन द्वारा दी जाती है, फलन द्वारा दी जाती है, जहां अल्फा बराबर 0.2 सेकेंड इनवर्स, ऐसा है। ठीक है, ए के मान में 1.25%, जो ए में परसेंटेज एरर आ रही है बेटा 1.25% की प्रतिशत त्रुटि है, कि प्रतिशत त्रुटि है। ये एडवांस में आया था बेटा। ठीक, यदि समय के मापन में
1.50% की त्रुटि है तब t इजिकल टू 5 सेकेंड पर e के मान में प्रतिशत त्रुटि होगी। आइए मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ। ये आया था बेटा एडवांस में, एडवांस 2015 में आया था। तो चलिए देखते हैं, ट्राई करते हैं हम, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि किसी निकाय जो ऊर्जा समीकरण, ये तो हमें गिवन ही है, यहाँ पे बोल रहा कि ए के मान में जो परसेंटेज एरर आ रहा है, यानी डेल्टा ए बाई ए इजिकल टू 1.25/100 कर लेते हैं। परसेंटेज में नहीं चाहिए, वैसे कर लेते हैं तो ये ना आ जाएगा 0.0125 आ गया, ठीक। ऐसे यहाँ पे समय है तो डेल्टा टी बाई टी, तो डेल्टा टी बाई टी में कितना परसेंट बेटा 1.5/100 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 015, इतना ही आ जाएगा। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तिरछा गुणा करा लेंगे, डेल्टा टी बराबर आ जाएगा 0.0150 इंटू टी। ओके, आपको बहुत आसान तरीका बता रहे हो। अब देखो क्या करना है आपको पता है, इसलिए अब दोनों तरफ इसमें लॉग ले लो, तो लॉग ई बराबर हो जाएगा 2 log ए फिर माइनस अल्फा टी बचेगा। क्या बचेगा बेटा, अल्फा टी। इतना बात किन्हीं लोग को समझ में आ रहा है यहाँ पे। 2 log माइनस, देखो log a इंटू बी क्या होता है, log a प्लस log b, समझ पा रहे हैं। तो ये हमारा बन जाएगा ये। अब क्या करिए, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डेल्टा ई बाई ई इजिकल टू 2 डेल्टा ए बाई ए, मैक्सिमम ले रहे हैं प्लस, यहाँ बताइए क्या बनने वाला है। यहाँ पे आपका बन जाएगा बेटा अल्फा टी मैक्सिमम इंटू अल्फा डेल्टा टी। नहीं समझ पा रहे, मान लीजिए डी एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो आप लोग, तो आप बताइएगा लॉग का क्या होता है 1/x, फिर उस फंक्शन का होता है तो डी बाई डी एक्स, ऐसे इसमें भी आएगा 1/a डी डेल्टा ए अपॉन डी एक्स, और डी एक्स सब कैंसिल हो जाएगा, यही हमारा बनेगा। अब एक चीज़ आप बताओ, यहाँ पे लिखा 2 इंटू, अब ए में कितना परसेंट है, यहाँ गिवन है 0.0125 प्लस अल्फा की वैल्यू कितना बेटा 0.2 इंटू डेल्टा टी। देखो डेल्टा टी यहाँ हमने निकाल दिया था जानबूझ के 0.01250 इंटू 5, तो ये 0.5 और ये 0.25 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका गुणा कराओगे कितना आ जाएगा 0.0 कितना आएगा 15, कितना आ जाएगा बेटा 0.0250 प्लस 0.0150 आ जाएगा। तो जब इसको हम ऐड करेंगे बेटा 0.040 आ जाएगा। अब परसेंटेज चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी आ जाएगा हमारा 4% आंसर। ओके गाइज, तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय।